हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 487। और जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाके देख सकते हो। तो फिर जिन लोगों ने पिछली वीडियो को देख लिया है तो फिर उनके लिए स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो को। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था जो जू फैन था वहां से चला गया था जी फैंग और युजुआन के सर को लेकर, और जो वो तीनों थे वो लोग जू फैन के बारे में बात कर रहे थे, सोच रहे थे। और जो बाई लियान थी वो कहती है आसमान को देखते हुए आखिरकार वो कौन था, क्या वो एक लेबर था। और फिर बाई लियान दोबारा से हंसते हुए कहती है हा सिली मत बनो, लेबर ऑफिस से सिर्फ एक हाई वनरेबल आ सकता है और वो सेक्ट लीडर और एंसेस्टर्स के प्रोटेक्शन में होंगे। और आखिरकार वो लोग कैसे एक दूसरे डिसिपल को दे सकते हैं, एक मॉन्स्टर को। और फिर जो लूजी होता है वो बाई लियान को मॉक करते हुए कहता है बाई लियान, तुम इनर सेक्ट की पॉलिटिक्स को डिसडैन करती हो, तिरस्कार करती हो, अपने आप को ट्रेन करने के लिए अपने आप को इलाइट एरिया में रखती हो। और शायद तुम्हें नहीं पता आखिरकार हो क्या रहा है। सेक्ट लीडर ने इस लड़के को बाहर से बुलाया है और इसे इनर सेक्ट से बाहर निकाल दिया था। और तुम दोनों के जो ग्रैंडफादर्स हैं वो इसके साथ हैं, वो इसके तरफ चले गए हैं। और अब इन दोनों साइड्स में वॉर हो रही है इलाइट स्पॉट्स के लिए। और जो ची फैंग और युजुआन थे वो लोग गए थे लेबर ऑफिस में। वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा लेबर ऑफिस को नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे लोगों को मारा और हार्म किया। और वो सब कुछ वेनरेबल सी के ऑर्डर से हुआ था। और ये लड़का उस टाइम वहां पर नहीं था। और जो एल्डर्स और वेनरेबल्स थे वो सभी लोग मीटिंग पर गए थे और इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। और उन लोगों ने सोचा होगा कि ये लड़का बैंकेट को सिर्फ इसलिए हेल्ड कर रहा है क्योंकि वो अपनी हार को मान चुका है और उनसे माफी मांगना चाहता है। लेकिन अब हमें देखिए, इसे माफी कहते हैं। एक जानलेवा दावत है। और लेबर ऑफिस खून के लिए तैयार है। और फिर लोजी आह भरते हुए कहता है और मैं मास्टर को इसके बारे में बताना चाहता था, पर उस लड़के ने मुझे इतनी जोर की लात मारी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और जो बाई लियान और की चेंग लॉन था वो लोग बस खड़े के खड़े रह गए क्योंकि जो इनके ग्रैंड पास थे वो जू फैन की साइड थे। और तब भी जू फैन ने इनको नहीं छोड़ा और उनकी ऐसी हालत कर दी। और जो जू फैन था वो इन्हें नहीं जानता था। जू फैन ने कहो इनको जीवित छोड़ दिया, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बाई लियान को जानकर ये खुशी हुई कि ये लोग जू फैन के साथ हैं, ये लोग उस संडिकी के साथ हैं। और अगर वो लोग उस लड़के को इलाइट एरिया में लेकर आते हैं और उसे डबल ड्रैगन गैदरिंग में शामिल करते हैं और उन सब की होप बढ़ सकती है कि ये लड़का बचकर डबल ड्रैगन गैदरिंग से बाहर आ सकता है। और वो लोग कहते हैं इस गॉडली टीममेट को हमारे साथ होना चाहिए। और जो दूसरी तरफ जो फैन था वो अपोलॉजी बैंकेट पहुंच चुका था जहां पर सभी गेस्ट बैठे हुए थे। और वहां पर जिन्हें बुलाया गया था और जिन्हें नहीं भी बुलाया गया था वे सभी ब्लडी वहां पर बैठे हुए थे। और वहां पर जो वेनरेबल की और वेनरेबल बाई थे वो बस शांति से बैठे हुए थे। इस समय इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन थी। और जो वहां पर जो लेबर्स थे वो भी कुछ ठीक नहीं दिख रहे थे क्योंकि उनमें से बहुत सारे आउटर एंड इनर डिसिपल्स थे। और इस तरह के अपमान को सहने के बाद उन्हें लेबर बनने पर पछतावा हो रहा था। और जो वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे इन सबके ऊपर हंसने के लिए रोमांचित हो रही थी। और फिर वहाँ पर कोई कहता है आखिरकार तुमको यहाँ से जाने के लिए किसने कहा है और किस लिए कहा है? कुछ बुलबुलों ने। और अब तुम अपने ऊपर देखो, तुम्हारे पास कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं है जिससे कि तुम बोल सको हा हा हा। और फिर हमें सेकंड और सेवंथ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के मेन गेस्ट थे। और उन दोनों को ही नहीं पता था कि उनके जो पोता पोतियां हैं वो मर चुके हैं। वो दोनों ही आराम से वहाँ पर बैठे हुए थे। और उनके आगे इलाइट गाइडेंस वेनरेबल जिन्हें कि 3 फिंस ऑफ हेल भी कहते हैं, और वो लोग फॉलोड कर रहे थे कोई हु के 4 ग्रुप को। और कोई कहता है ये सब कुछ इनकी ही वजह से हुआ था और आज ये यहाँ पर आए हैं अपोलॉजी को मांगने के लिए। और सब लोग ऐसे ही उनके बारे में बात कर रहे थे। और गुइहू के ग्रुप को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जो सेकंड और सेवंथ एल्डर थे वो उन सब की बाइटरनेस को देखकर उन्हें और भी संतुष्टि हो रही थी। और ये लोग बस एक्सप्लोजिव रिएक्शन के लिए अपना एम लगा रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि हम इन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं। और जहाँ तक इनर सेक्ट के ओल्डीज की बात है वो लोग बस कोल्ड एटीट्यूड में देख रहे थे और वो लोग बस एक स्मोकिंग गन का वेट कर रहे थे। और अब जो स्टेज था वो रेडी हो चुका था और जो कर्टेन्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं और इसे हमेशा के लिए वो लेबर ऑफिस को छोड़ने के लिए तैयार थे। और जो वेनरेबल की और जो वेनरेबल बाई थे वे कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। और जो अपोलॉजी बैंकेट होता है वो स्टार्ट हो जाता है और जो सेकंड एल्डर थे वो इस्माइल के साथ आसपास देख रहे
रहे थे। और सेकंड एल्डर वेनरेबल भाई से कहते हैं क्या जूफेन अभी तक नहीं आया, और जो स्टीवर्ट जो है अब कोई लेबर नहीं है। ये सेवेंथ एल्डर मॉक करते हुए कहते हैं। और फिर सेवेंथ एल्डर दोबारा से कहते हैं मॉक करते हुए अब जो लेबर ऑफिस के वेनरेबल्स और एल्डर्स हैं अब गिर जाएंगे, और अब आप लोग अपने डिसिपल्स को क्या बताएंगे कि अब आप क्या करेंगे, और बैंकेट को भी एक्सप्लेन कीजिए। हा हा हा। और जो और भी इनर सेक्ट के ओल्डीज होते हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और हंसने लगते हैं, और वो लोग सभी लेबर ऑफिस के एल्डर्स और डिसिपल्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और वो कहते हैं अब से जो लेबर ऑफिस की जो डिग्निटी थी वो लॉस्ट हो चुकी है, अब लेबर ऑफिस के लोग ह्यूमिलेशन को टेस्ट करेंगे। और तो और इसकी वजह से जो इनर सेक्ट के डिसिपल थे वो भी इनका मजाक उड़ाने लगे थे कि लेबर ऑफिस के एल्डर्स और वेनरेबल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और जो उनका अपमान हो रहा था वो इतना बुरा था कि उनको अब पछतावा हो रहा था कि उन्होंने आखिरकार जूफेन की साइड क्यों ली और लेबर ऑफिस में क्यों आए। और जो सड़ा हुआ जूफेन है वो सिर्फ एक रात में ही अपनी सारी डिग्निटी को लॉस्ट कर दिया, और लेबर ऑफिस के ओल्डीज ने अन्याय का रोना गाया, जूफेन के ऊपर सब ब्लेम लगाने लगे। और इस समय जो वेनरेबल की थे वो बहुत ही ज्यादा बॉयल और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, और वो गुस्से में कहते हैं जो स्टीवर्ट जूफेन है उन्होंने स्टेब्लिश किया है इलाइट लेबर ऑफिस को, और सेक्ट लीडर ने उनको अपॉइंट किया है एज अ हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब लेबर ऑफिस के हेड के रूप में, और हम लोग सिर्फ उन्हें ही ओबे करेंगे, सिर्फ उनका ही कहना मानेंगे, और ये अपोलॉजी बैंकेट उनके अलावा स्टार्ट नहीं होगी, और अपोलॉजी बैंकेट के रूप में उससे हमारी जरूरतों और चाहतों को पूरा करना चाहिए। और फिर भी एक लेबर ने इस अपोलॉजी बैंकेट को सेटअप किया है, और हम लोग अभी भी उनका वेट करेंगे। और फिर वहाँ पर जो और एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं हम लोग भी इस सेक्ट के एल्डर्स हैं, अगर आप लोग बैंकेट को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। और फिर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो जैसे ही टेबल को स्लैप करते हैं वैसे ही जितने भी इनर सेक्ट ओल्डीज होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, और वो लोग कहते हैं इस फेक अपोलॉजी बैंकेट का कोई भी मतलब नहीं है, और अब हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, और अब हम लोग रिपोर्ट करेंगे सेक्ट लीडर से हमारे टाइम को बर्बाद करने के लिए। और वेनरेबल भाई अपना सर हिलाते हैं उनको रोकने के लिए, और जो कोई लैंग का ग्रुप था सेकंड एल्डर को देख के और उनकी बातों को सुन के वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और फिर जो हेल के तीनों फिंड थे वो लोग वहाँ का मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जो फिंड येन होता है वो कहता है अगर तुम लोग इतना ही बोर हो रहे हो तो मैं अपने पीछे कुछ दिनों के बारे में बताता हूँ कि हम लोग कैसे डबल ड्रैगन गैदरिंग से बाहर आए थे। और फिर जैसे ही सब एल्डर सुनते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं, और वो लोग कहते हैं हमें ये बहुत बार बता चुके हो अपनी स्टोरीज, अब हम इन्हें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये सब कुछ देख के जो फिंड येन और फिंड गोई होते हैं वो हंस रहे होते हैं। और फिर तभी कोई कहता है जो स्टीवर्ट जूफेन है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और सभी लोगों की आंखें सिर्फ वैली के एंट्रेंस पे थी जहाँ से सभी लोग अंदर आते हैं, और वहाँ से एक थिन फिगर आ रहा होता है और उसके फेस पे एक हम्बल सी स्माइल होती है। और जैसे जैसे वो लोगों से मिलता जा रहा था वो उनसे कह रहा था सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और जो सेकंड और सेवेंथ एल्डर थे उन दोनों की आंखें डिश डैन से भर उठी और चमकने लगी। और फिर जो वहाँ पर लोग होते हैं वो कहते हैं क्या ये वही लड़का है जिसके हाथ में जिसके कब्जे में इलाइट लेबर ऑफिस है। और सभी लोग ऐसे ही जूफेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जितने भी ओल्डीज थे इनर सेक्ट के और डिसिपल्स थे वो सब लोग जूफेन का मजाक उड़ा रहे थे। और जो लेबर ऑफिस में जितने भी लोग थे सबके फेस जल रहे थे आग से और ह्यूमिलेशन से, और उन सबको ऐसा लग रहा था कि जो जूफेन है कि स्टीवर्ट जो बुद्धिमान और स्मार्ट से एक मूर्ख में कब बदल गया, और इनसे माफी मांगने के लिए एक अपोलॉजी बैंकेट हेल्ड की। और फिर जो जूफेन होता है वहाँ अंदर आने के बाद कहता है सबके सामने झुकते हुए मैं आप लोगों से बहुत 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 माफी मांगता हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और फिर कोई कहता है सब कुछ ठीक है, सिर्फ मैटर ये करता है कि हम सभी लोग यहाँ पर हैं। और जो फिंड यांग था वो अभी भी जूफेन से हेट कर रहा था जूफेन के इस एटीट्यूड की वजह से। और फिर यार इसमें नाम नहीं लिखा, पता नहीं कोई कहता है एक दिन इलाइट लेबर ऑफिस और इनर सेक्ट ये दोनों ही पिलर बनेंगे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के, और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है हमें उन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। फिर कोई कहता है जरूर, हम जरूर करेंगे। और फिर जो सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर होते हैं वो दोनों ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर। और फिर जो सेकंड एल्डर थे वो अपने ह्यूमिलेशन के साथ स्टार्ट होते हैं जूफेन को ह्यूमिलेट करने के लिए। और वो कहते हैं जूफेन तुमने इस अपोलॉजी बैंकेट को हेल्ड किया है,
और तुम ही हो जो लास्ट में आया है यहाँ पर। क्या आप इसे सिंसियर होना कहते हैं? और फिर जो फैन होता है वो कहता है क्या हम सभी लोग यहाँ पर नहीं हैं? आप आखिरकार इतने स्टब बॉन्ड क्यों हो रहे हो? फिर ये सुन के जो वेनरेबल सी थे एप्पल को थपथपाया, और जो वो दोनों एल्डर्स थे उनके चेहरे पर वैसे ही हंसी अभी भी थी। और हाँ, अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इसके आगे के चैप्टर्स पढ़े नहीं थे अच्छे से। मैं ये डायरेक्ट पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉरी, ये वाला मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आज 2 वीडियोस आ चुकी हैं और कल ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और मेरा दिमाग भी अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।